आज बात करूंगी प्रार्थना के ऊपर। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने डर को, अपनी हर चीज को दूर करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हमने देखा है हमें बहुत डर लगता है, सिलेक्शन का डर लगता है, क्या हम सिलेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। जब हम कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें फिर भी डर लगता है कि क्या हम सक्सेस हो पाएंगे, क्या पैसे आएंगे जितना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। या हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो भी हमें डर लगता है पास होंगे, फेल होंगे। ये कंफ्यूजन बहुत डेंजरस होता है। ये कंफ्यूजन वो होता है जो हमें सक्सेस होने से रोकता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने से हमें रोकता है। क्योंकि उस परम पिता के सामने जब हम खड़े होते हैं, उस दैवीय शक्ति के सामने जब हम खड़े होते हैं, उस समय भी हमारे मन में डर होता है कि क्या ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे या मुझे वो सब कुछ देंगे जो मैं उनसे मांग रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति हमें उस परमात्मा के पास भी जोड़ने से हमें रोक देती है। आपको लगता है कि वो परम पिता जिन्होंने हमें मतलब भेजा है, क्या वो हमें दुखी देखना चाहते हैं? नहीं, वो कभी नहीं चाहते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और हमेशा देते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए उनके प्रति। जैसे हमने उनसे कुछ मांगा, हमें भरोसा होना चाहिए कि मैंने ईश्वर से कुछ मांगा है, वो मुझे जरूर देंगे। अगर आप ये विश्वास रखते हो, आपके परमपिता आपको जरूर देते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब एक बेटा अपने पिता से कुछ मांगता है, वो कंफ्यूजन में नहीं होता है कि उसके पिता उसे ला कर देंगे कि नहीं। उसे भरोसा होता है उसने मांगा है, उसे मिलेगा। यही विश्वास आपको होना चाहिए आपके ईश्वर के ऊपर। जब एक बच्चे को हवा में उछाला जाता है, या आप कभी अपने बच्चे को हवा में उछाल के देखना, वो कभी डरेगा नहीं, उसे डर नहीं लगेगा या वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके जो पिता खड़े हैं वो उसे संभाल लेंगे हर स्थिति में। हमें भी अपने ईश्वर के ऊपर यही विश्वास दिखाना है, यही श्रद्धा दिखाना है कि स्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो, वो हमें संभाल लेंगे, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है, जिसमें हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उनके सामने हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने एहसासों को बताते हैं उनके सामने, अपनी परेशानियां उनके सामने रखते हैं। ईश्वर हमारे सब कुछ जानते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग्स हम जब तक अपनी बातों से बोल के नहीं उन्हें कह पाते हैं, या जब तक हम उन्हें बताते नहीं हैं बोलकर, हमें खुद में संतुष्टि नहीं मिलती है। प्रार्थना करते समय हमारे वर्ड्स बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरा भी घबराहट नहीं होना चाहिए। बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है। अब की बार जब भी कभी आप प्रार्थना करें, अपने वर्ड्स पर ध्यान दें, वर्ड्स को क्लियर सुने, आप क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करेंगे। आपको बिल्कुल सीधे बैठना है। आप बिल्कुल सीधे बैठिए, अभी बैठिए, और अपनी आईज क्लोज करिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल, रोके उसे, इनहेल, एक्सहेल, स्टॉप, इनहेल, एक्सहेल, स्टॉप, इनहेल। अब आप इमेजिन करिए जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या कुछ भी इमेजिनेशन करिए जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जिसे सोचकर या जिसे देखकर या सुनकर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आप में प्रेम की भावना आती है। आप किसी को भी फील कर सकते हो। आप थोड़ी देर उसे फील करिए और महसूस करिए कि आपको क्या फील हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं, अब आप थोड़ी देर के लिए मतलब गुस्से को फील करिए। कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको बहुत गुस्सा आती है, या जिसका नाम सुनकर ही आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसको फील करिए 5 सेकंड के लिए। ये एक्सरसाइज मैंने थोड़ी सी देर करवाई है, सिर्फ आपको बताने के लिए। आप ये ट्राई घर पे करना, और आप देखेंगे कि जब आप
प्रेम को फील करते हैं, आपके चारों ओर एक ऑरा बनता है, मतलब आपको प्रेम का ही एहसास होता है हर जगह से। आपकी सांसों पर ध्यान देना, आपको हर जगह खुशी दिखाई देगी, खुशी महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप गुस्से को फील करते हैं, आपकी सांसें मतलब तेज हो जाती हैं। हम गुस्से के टाइम सिकुड़ जाते हैं और प्रेम के टाइम हमारा ऑरा जो होता है वो फैल जाता है। कभी भी बैठकर आप इसे ट्राई करना 2 मिनट के लिए, आपको समझ आएगा कि प्रेम और गुस्से में क्या अंतर होता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू एवरीवन।